जो 25 साल के 30 साल के इधर हैं, वो सब उस पेड़ को काटने का काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मूंछें लगा लेते हैं और जय जय भीम चिल्लाते रहते हैं। वो जय भीम को समझ नहीं पा रहे हैं। जय भीम को पहले उनको हम सबकी जिम्मेदारी को उन्हें समझाएं, उनको बिठाएं, उनसे बात करें। ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने मानवर श्री कांसीराम साहब या बहन कुंवारी मायावती के साथ काम किया है। बहनों, आपको भी ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप अपने बेटों को, अपने भाइयों को समझाएं कि इस समय बहुत बुरी स्थिति से हमारी पार्टी, जिसको कि मानवर श्री कांसीराम साहब ने दी, आप जितनी भी बहनें हैं जिनकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास हो रही है, पहले तो उसका वोट बढ़वा दें। इस समय वोट बढ़ाए जा रहे हैं, इसके लिए प्रमोद भैया आपको अच्छे से बता देंगे। और पुरुषों में जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, ये मत सोचे कि वो करे ये करे, ऐसा कुछ ना सोचे। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है वो जाए और वोट बढ़वाए। और जिस दिन वोटिंग हो, एक तरफा वोट केवल और केवल नीले झंडे, जिसमें बाबा साहब, मानवर कांसीराम साहब और बहन जी जिस झंडे में हो उसी झंडे को वोट करें। यही हमारी अपील है आप सबसे। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। और जो बच्चे हमारे भीम आर्मी में काम करते हैं, ताली बजते जाइए, हमारी बात को गंभीरता सुनिए। मुझे ताली का कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरी बात को गंभीरता सुन लीजिए, बस इतना ही बहुत होगा। जो बच्चे हमारे भीम आर्मी में काम करते हैं, जय भीम का उनको बस 2 मिनट में मतलब बताकर खत्म करता हूँ। जय भीम का मतलब होता है त्याग, प्रतिष्ठा और सम्मान। दूसरों का सम्मान करना, अपना त्याग करना और बलिदान देना, शिक्षा ग्रहण करना, मूंछों पे ताव घेर के सामने वाले से लड़ाई झगड़े करना बाबा साहब ने कभी, ना मानवर कांसीराम साहब ने सब सिखाया और ना ही बाबा साहब ने सिखाया। तुम ऐसे महापुरुषों के औलाद हो, तथागत बुद्ध से लेकर अंतिम बहुजन मानवर कांसीराम तक का पाओगे। किसी ने कोई गोली बंदूक लाठी नहीं चलाई और किसी में एक भी केस नहीं हुआ। क्या कारण है? हमारे जितने बच्चे हैं आज 25 साल के आसपास, सब पे कोई ना कोई एट्रोसिटी पे केस हो रहे हैं। इस पे हमें विचार करना पड़ेगा। एक इंसान उठा, भीम आर्मी बनाई और भीम आर्मी के कई सारे टुकड़े हैं इस समय। इसके विषय में भी सोचना होगा कि हमारे बहुजन नायकों ने कभी नहीं कहा कि हमें अलग अलग रहना है। उन्होंने कहा कि एक ही झंडे के नीचे काम करना है। हर व्यक्ति में ये लालसा हो सकती कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन समाज को तोड़कर अगर कोई व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है, मुझे उस पर ऐतराज है। तो समाज को जो भी व्यक्ति आपके बीच में तोड़ने आए, उससे एक ही बात बोलो कि भैया उस व्यक्ति का पर्सनल लाभ तो हो सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय और सामाजिक लाभ के लिए एक पार्टी बहुजन नायक मानवर श्री कांसीराम साहब बना गए, उसको तोड़ने का काम हम ना करें। उन बच्चों को समझाएं, विनम्रता से चेतना उनमें रखें कि भैया जो व्यक्ति आपके घर में आता है और कहता है कि हम आपके समाज के हैं, बहन जी बुजुर्ग हो गई हैं, उनमें वो चेतना नहीं बची है, तो उसको दिमाग में रखना होगा कि जितने एट्रोसिटी होती है बहन जी हमेशा ट्वीट करती हैं और वो रोड पे नहीं आ सकती। उसका एक पैमाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया हुआ है। एक बार बहन जी ने रोड यात्रा की थी, तो मेरे बुजुर्ग साथी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जानते हैं कि उनपे गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया था कि आप गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिबंधित हैं। और बहन जी ने खुद भी प्रतिज्ञा की थी कि हम आज के बाद रोड पे नहीं निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारे एट्रोसिटीज हुए थे। तो याद रखिए, जिस दिन बहन जी आ जाएंगी रोड पे, उस दिन क्रांति क्या होती है। हमारे लोगों को जेल में ठूसा जाता है, हमारे लोगों को मारा जाता है। जिस तरह बाबा साहब के साथ हुआ था, गांधी के साथ पूना पैक्ट में, उसी तरह होता है हमारे लोगों के साथ में। इसलिए वो अपना समझती है, उनको दर्द है अपने लोगों का, इसलिए रोड पे नहीं आती है। तो सबको ध्यान रखना होगा। बिल्कुल विचार मत करें कि बहन जी रोड पे नहीं आती है। बहन जी को रोड पे लाना ही क्यों चाहते हो? जिस दिन बहन जी रोड पे आएंगी, बहुत सारे एट्रोसिटीज होंगे, बहुत सारे लोग हमारे मारे जाएंगे, बहुत सारे लोगों पे केसेस होंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति ये कहता है कि बहन जी रोड पे नहीं आती है, तो उनसे बोलो कि बहन जी ने इतने सिपाही पैदा कर दिए, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में एक सिपाही तो उनका है ही है, तो वो रोड पे क्यों आए? तो ध्यान रखिए, उस पेड़ को टूटने मत दीजिए। और जो भी व्यक्ति भी जय भीम करके आपसे वोट मांगने आए, तो उससे कह दो कि पहले ये बताओ तुम्हारा नेता जहां भी चुनाव होता है वो सिर्फ सपा, बीजेपी और कांग्रेस को ही समर्थन क्यों करता है, बीएसपी को समर्थन क्यों नहीं करता है? पहले उससे एक सवाल जरूर करना और उसके बाद ये चेतना जगाना उस बच्चे में कि बेटा अगर वो सच्चा हितैषी होता तुम्हारा, तो वो कहीं न कहीं पूरे भारत देश में एक बार तो बीएसपी का सपोर्ट करता। उस व्यक्ति ने एक बार भी बीएसपी का सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे बिल्कुल जिला में ही कानपुर नगर में चुनाव हुआ और उसने कहा कि इरफान सोलंकी को हमारे लोग जो